हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को पुत्रदा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। ये व्रत उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है। ठीक है जी। तो चलिए अभी मैं करने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा होती है उन लोगों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। हे केशव, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के आरंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन पोषण करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। एक दिन अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए राजा बोले, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को उनके किए कर्मों की सजा दी है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है। मैंने कभी उनसे कोई द्वेष नहीं रखा है, किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है कि मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इस पर विचार करें। राजा महिजीत की इस बात को जानने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वन में वहाँ उन्होंने बड़े बड़े मुनियों और ऋषियों के दर्शन किए। इसके दर्शन करने के पश्चात उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी थे। वे सभी उनके पास गए। वे सभी महर्षि को यथा योग्य प्रणाम करके उनके सन्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों के विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करूंगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर वे सब बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजीत नाम का राजा, धर्मात्मा राजा राज्य करता है। वह प्रजा को अपने परिवार की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी उनके कोई पुत्र रत्न नहीं है। इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उसी राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उनके दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने के का अभी तक कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ है। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताकर हमारे राजा का कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे। अतः इस पर लोमेश ऋषि ने क्षण भर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। और विचार करने के बाद बोले, हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन बुरे कर्म किया करता था। निर्धन था वह, एक गांव से दूसरे गांव घूमता था और व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय में पानी पीने गया। इतने में ही बछड़े के साथ एक गौ भी आ गई। वह भी प्यास से व्याकुल, गर्मी से व्याकुल उस जलाशय में पानी पीने लगी। इस पर इस व्यापारी ने पानी पीती गौ और बछड़े को बीच में से ही दूर हटा दिया और पानी नहीं पीने दिया। इस कारण राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा बनना पड़ा और प्यासी गाय और बछड़े को प्यासा हटाने से पुत्र का वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके अब राजा के पूर्व जन्म के
पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने के बाद ही पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमेश के ऐसे वचनों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमेश ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका फल राजा को दे दिया। उस व्रत का पुण्य अपने राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी को श्रावण माह के पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जिन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन्हें संतान की प्राप्ति करनी है उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।